पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो मिरर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के मिरर होते हैं और जो टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। तो आज के इसमें हम केवल 2 ही टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन कि जो हमारे मिरर्स एंड इट्स टाइप्स, कि मिरर्स कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, और दूसरा क्या होता है टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स। टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये 2 चीज़ें आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ने में हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर किसकी, फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं यहाँ पर, पहला जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हमारा मिरर। क्लियर है। तो लास्ट जो वीडियोज है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा जो मिरर होता है वो क्या करता है कि उसे क्या करते हैं, बनाते कैसे हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक यहाँ पर क्या ले ली, ग्लास स्लैब ले लिया, और ग्लास स्लैब को हमने क्या कर दिया, यहाँ से पीछे से एक क्या कर दिया, इसे रिफ्लेक्ट कर दिया। ये एक सिंपलेस्ट वे है समझने का। क्लियर है। लास्ट तो ये हमने ग्लास स्लैब ली और नीचे से इसे क्या कर दिया, हमने एक इसे पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद क्या होगा कि रेज जितनी भी आकर इस पर इंसिडेंट होंगी और इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से क्या हो जाएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्लियर है। तो ये इसका बेसिक फंडा है। अब ये जो मिरर्स हैं ये हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं मेनली। जो हमारे मिरर्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन हम देखें यहाँ पर, तो ये होते हैं हमारे प्लेन मिरर। ये तो होते हैं हमारे प्लेन मिरर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये क्या रहेगा, पूरा आपका प्लेन सीधा रहेगा। क्लियर है। जो सेकंड टाइप के जो मिरर होते हैं वो होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर। क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर्स भी होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब ये जो प्लेन मिरर है अगर इसकी बात करें तो प्लेन मिरर हमारा कैसा होगा, हमारा बिल्कुल ऐसे सीधा होगा, और इसे क्या करेंगे, एक तरफ से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये हम यहाँ पर इसे पॉलिश्ड कर देते हैं। जो सेकंड टाइप का होगा ये जो होगा स्फेरिकल मिरर, ये होते हैं हमारे कर्व्ड मिरर। क्या बोलते हैं इन्हें, कर्व्ड। ये हमारे कर्व्ड मिरर होते हैं, कर्व्ड मिरर होते हैं। सही है। कर्व्ड मिरर कैसे हो सकता है कि ये अगर प्लेन है तो ये क्या हो सकता है, कर्व हो सकता है। कर्व किस तरह से हो सकता है, 2 तरह से कर्व हो सकता है, या तो वो ऐसे कर्व हो या वो ऐसे कर्व हो। 2 तरीके से ये कर्व हो सकता है। तो यही 2 तरीके से जो कर्व होता है यही स्फेरिकल मिरर्स के हमारे टाइप्स होते हैं। तो इसके भी हम देखें तो हमारे ये 2 टाइप हो गए। पहला जो टाइप है वो जो पहले टाइप का जो होता है, क्लियर है, वो हमारा होता है यहाँ पर डाइवर्जिंग, सॉरी, जो पहले टाइप का होता है वो हम इधर लिख लेते हैं पहले कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, और दूसरा होता है हमारा डाइवर्जिंग। आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने तो पढ़ा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ा है। तो उस चीज को अगर हम ऐसे समझे तो हम बेटर वे में समझ सकते हैं। ये जो कन्वर्जिंग मिरर है ये क्या होता है, हमारा कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर ये होता है हमारा। क्लियर है। डाइवर्जिंग जो होता है हमारा वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। अब ये कन्वर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है कि अगर इस पे जितनी भी लाइट्स की रेज अगर इंसिडेंट होती है उन सबको क्या कर देगा, ये कन्वर्ज कर देगा। इस पर क्या होंगी कि कॉन्वेक्स पर जितनी भी लाइट की रेज इस पर अगर इंसिडेंट होंगी सबको ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। अब कन्वर्ज क्या होता है, डाइवर्ज क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर हम कन्वर्जिंग की बात करें तो लाइट की रेज सपोज कीजिए ऐसे आ रही है, तो ये क्या करेगा कि ये सबको किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर कन्वर्ज कर देगा। क्लियर है, ये वाला। और अगर डाइवर्ज की बात करें तो डाइवर्ज वाला कैसे करेगा कि अगर रेज आ रही है, रेज को ऐसे क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा, इसे फैला देगा इस तरह से, ये रेज आई ऐसे। क्लियर है। ये किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर मीट नहीं करेंगी, बट ये किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर मीट करेंगी। इसी वजह से ये क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है,
या कॉनकेव मिरर कहलाता है। ये अब क्या कहलाता है, ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। अब इससे आगे अगर बात करें तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। तो अगर प्लेन मिरर की बात करें और एक इसका रे डायग्राम बनाकर हम इसके समझते हैं कि इससे जो रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस पहले ही करा था कि टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे और उससे जो रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। एक बीच में हम इसमें यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है। अब क्या है कि इसको हम थोड़ा सा यहाँ से अभी बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। अब क्या है, हमारे पास एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो जो लाइट, जो इंसिडेंटल लाइट होगी वो कैसे जाएगी, यहाँ से वो ऐसे जाएगी सीधी, इंसिडेंट ऐसे करेगी। क्लियर है। और इंसिडेंट करने के बाद वो क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी ऐसे ही इधर को हो जाएगी। ये इंसिडेंट हुई और सीधी ये रिफ्लेक्ट होगी अगर ये सीधी जाएगी। बट अगर ये सपोज कीजिए कि किसी ये एंगल पर ऐसे जाती है, किसी अगर एंगल पर ऐसे जाती है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा, हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा इसका, अगर इस पर इस तरह से इंसिडेंट हुई तो ये हमारी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये जो हमारे किस लॉ को फॉलो करेगी, ये हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। कैसे कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट होगी और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, तो हमने क्या करा कि इसमें एक क्या ले लिया, यहाँ पर एक नॉर्मल बना दिया। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये वाला आई, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के यहाँ पर इक्वल होगा। क्लियर है। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है उसे बोलते हैं यहाँ पर पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्लियर है। अब ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई। अब क्या हुआ कि दो यहाँ पर हमने रे भेजी और दोनों की दोनों क्या हुई, किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं हो पाई कि ये वाली पॉइंट, ये वाला ऐसा गई और सिंपल ये इसी डायरेक्शन में वापस आ गई। ये हमने किसी एंगल पर भेजा तो ये आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है। तो अगर ये किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं हुई है तो इससे कैसी इमेज बनेगी, इससे बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज। क्लियर है। इससे कोई भी रियल इमेज हमारी नहीं बनेगी, इससे बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, इसको हम क्या करेंगे, पीछे यहाँ पर किसी पॉइंट पर यहाँ पर ऐसे लेकर चले जाएंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है जिस पर ये हमने किसी एंगल पर भेजा, इसे पीछे लेकर जाएंगे ऐसे यहाँ पर, ये जो है ना यहाँ पर, ये इस तरह से हम यहाँ पर इसे पीछे लेकर जाएंगे। पीछे हम इसे ऐसे लेकर जाते हैं यहाँ पर, ये जो है, और ये इमेज जो हमारी फॉर्म्ड होगी वो यहाँ पर फॉर्म्ड होगी, फॉर्म टू बी अपीयर। क्लियर है। ये हमारी यहाँ पर फॉर्म्ड होगी। अब ये जो हमारी इमेज यहाँ पर फॉर्म्ड होगी, ये क्या होगी कि ये वाली जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। किस तरह की इमेज होगी, ये वर्चुअल इमेज। अब एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाली, इसकी वाली जो डायरेक्शन है और इसकी वाली जो डायरेक्शन है, वो दोनों डायरेक्शन क्या है, वो बिल्कुल सेम है। क्लियर है। तो ये क्या होगी, वर्चुअल होगी। और ये किस तरह की होगी, आपकी इरेक्ट इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी। क्लियर है। तो अगर हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो प्लेन मिरर की अगर बात करें, बाकी सबको अभी हम साइड में रखें, यहाँ पर बाकी सबको साइड में रखते हैं। तो प्लेन मिरर की केवल अगर बात करें, प्लेन मिरर का अगर हम रे डायग्राम बनाएं प्लेन मिरर का, खाली पहले प्लेन मिरर को ही समझ लेते हैं। तो ये हमारा प्लेन मिरर था, ये हमारा प्लेन मिरर था। इससे क्या हुआ कि हमने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करी, सही है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, रखने के बाद इंसिडेंट हुई,
इंसिडेंट हमारी होने के बाद, ये हमारी इंसिडेंट होने के बाद क्या हुई, ऐसे हमारी इंसिडेंट हुई, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। अगर हमने यहाँ पर किसी पॉइंट पर भेजा तो पॉइंट पर भेजने के बाद वो यहाँ पर ऐसे क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट इस तरह से करेगी। यहाँ पर ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसने भी किसको फॉलो करा यहाँ पर, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, कि ये जो हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सेम हो गए। अब इससे जो हमारी इमेज बनी, जो हमने देखी, वो बनी वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बनी। अब ये हम क्या कहते हैं कि वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि ये बनती हुई क्या होगी, ये अपीयर होगी, और ये वाला जो है हम इस तरह से ले सकते हैं। अब इस जो प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ लेते हैं कि प्लेन मिरर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी होती है। तो प्लेन मिरर की अगर प्रॉपर्टीज हम देखें तो फर्स्ट वन हमने ये प्रॉपर्टीज तो देख ली है कि वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं, बट इसके अलावा भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये इसमें क्या है, अगर ये डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली जो अगर प्लेन से, ये वाला क्या है, हमारा मिरर है, ठीक है, ये वाला वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी क्या है, इमेज है। इसे अगर सपोज कीजिए यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पर है, और ये वाली हमारी, ये हमारी सी पॉइंट पर है, क्लियर है। तो ये वाला जो अगर ए बी, तो इसकी जो इमेज है वो भी डी डिस्टेंस पर ही होगी। वो किस पर होगी, डी डिस्टेंस पर ही होगी। दोनों की दोनों डिस्टेंसेस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्लियर है। ये आपकी इसमें दूसरी प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होगी वर्चुअल इनडायरेक्ट, और दूसरी क्या होगी हमारी ए बी इज इक्वल टू बी सी। नहीं, एक साथ ही लिख देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ये हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज फ्रॉम द मिरर। दोनों आपस में क्या होंगी, सेम होगी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी सी। जो इसकी थर्ड है, थर्ड प्रॉपर्टी है, वो क्या होगी कि ये दोनों साइज भी दोनों का सेम होगा। इसका जो साइज होगा वो भी सेम किसका होगा, हमारी इमेज का सेम यहाँ पर वही साइज होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये हमारा 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या होता है कि इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होती है कि जिस पॉइंट पर ये अगर देखा जाए कि फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ एक्चुअल में होती क्या है, तो फोकल लेंथ का इसका फॉर्मूला हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसकी जो फोकल लेंथ अगर देखी जाए तो फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, क्लियर है। फोकल लेंथ क्यों इनफाइनाइट होती है, ये जस्ट हम 1 या 2 लेक्चर आगे ही इस चीज को बिल्कुल क्लियर करके पढ़ेंगे कि क्यों इनफाइनाइट हुई। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो किससे रिलेटेड है, हमारे प्लेन मिरर से। तो इस वाले टॉपिक को हम यहाँ पर ही क्या करते हैं, पॉज करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में बिल्कुल फ्रेश हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं और कौन कौन सी उनसे टर्म्स रिलेटेड होती हैं। अगर हम बात करें इसके प्लेन मिरर की, इसकी यूजेस की बात करें तो एक इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो हम घर पर जो भी हमारा मिरर होता है, सुबह सुबह हम या शाम को या कभी भी जब हम देखते हैं अपना चेहरा, तो वो जो चेहरा हम देखते हैं वो हमारा क्या यूज करते हैं, हम प्लेन मिरर ही यूज करते हैं। तो हम सुबह को जो भी हमारा जो मिरर है उसमें हम अपना चेहरा वगैरह देखने के लिए और थोड़ा अच्छा सा लगने के लिए हम जो भी हम सारे काम करते हैं वो प्लेन मिरर के सामने ही करते हैं। तो ये हमारा डेली लाइफ यूज में ऐसे काम आता है। एक यूज इसका और है, वो क्या है, पेरिस्कोप बनाने में। पेरिस्कोप बनाने में क्या, तो पेरिस्कोप्स क्या होते हैं,
पेरिस्कोप्स को भी पढ़ लेते हैं कि पेरिस्कोप्स क्या होते हैं। एक छोटा सा ये पॉइंट है, इसे भी क्लियर कर लेते हैं। तो पेरिस्कोप्स क्या होते हैं हमारे, ये एक तरह से क्या होता है, जो हमारा यूज होता है वो जहाज़ों में या सबमरीन्स में यूज होता है। बनाते कैसे हैं, बना तो हम इसे घर पर भी बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। वो कैसा होता है ये देख लीजिए पहले, कि ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से कोई एक गत्ता लिया और इसे इस तरह से हमने बना लिया। क्लियर है। अब इसके अंदर दो हम लेंस लगाएंगे, दो हमारे दो प्लेन जो मिरर लगाएंगे। जो पहला मिरर होगा वो यहाँ पर भी 45 डिग्री पर होगा, जो दूसरा मिरर होगा वो यहाँ पर होगा, और वो भी ये हो गया हमारा मिरर 1 और ये हो गया हमारा मिरर 2। सही है। ये भी किस पर होगा, 45 डिग्री पर, दोनों के दोनों प्लेन मिरर होंगे। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि इसका यूज क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये आपका यहाँ पर ये सबमरीन्स के ऊपर है, ये पानी के नीचे है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पर रखा हुआ है अगर हमें देखना है, और देखना हमें कहाँ से है, यहाँ से अगर हमें देखना है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम अगर देखें इसका रे डायग्राम, तो इसकी जो एक हमारी रे है वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाने के बाद वो ऐसे सीधी जाएगी। ठीक है। जो दूसरी जो रे है, दूसरी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और वो भी हमारी ऐसे जाएगी, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो दो रेज हमारी जो भी है, वो इसका जो भी हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो हमारी आँख पर यहाँ पर बनेगी, और हम उस ऑब्जेक्ट को इन दोनों ये जो हमारे प्लेन मिरर हैं, क्लियर है, उनकी हम हेल्प से इसको हम देख सकते हैं आसानी से। तो ये जो दो यूजेस हैं, एक डेली लाइफ में यूज है, एक पेरिस्कोप में यूज है। क्लियर है। तो ये हम इससे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इससे जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।